नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज सीरीज के अंतर्गत, जहाँ पर हम जो डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज वो डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम बुक से। कौन सी बुक से? स्पेक्ट्रम बुक से, जो कि बेस्ट बुक मानी गई है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण। क्या बोल रहा है? महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे मार्क्स GTS का उद्देश्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को वैज्ञानिक सटीकता के साथ मापना था। इस परियोजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉर्ज एवरेस्ट, सी विलियम लैम्पटन, डी अलेक्जेंडर कर्निंघम। ये चार ऑप्शन है आपके पास। इस क्वेश्चन को जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ टफ और इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण आखिर था क्या। तो महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण एक ऐसी परियोजना थी जिसका जो उद्देश्य था वो क्या था? वैज्ञानिक सटीकता के साथ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को क्या था? मापना था। ठीक है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मापना था। देश भर में धरातल तथा भौगोलिक सर्वेक्षणों के आधारभूत परिशुद्ध बिंदुओं का निर्धारण करने के लिए 1802 में 1802 में कैप्टन लैम्पटन, या कह सकते हैं कैप्टन विलियम लैम्पटन क्या हुए? नियुक्त हुए। ओके, कब? डेट सन याद रखिएगा, 1802 में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश भर में फैले हुए संबंधित बिंदुओं के अक्षांश और देशांतर क्या? अक्षांश और देशांतर ज्ञात करने के लिए आधार रेखा, ये ध्यान रखिएगा, क्या? आधार रेखा और क्या? त्रिकोणीय ढांचे पर त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण किया। क्या किया? त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण किया। अब लैम्पटन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? लैम्पटन की मृत्यु के बाद 1 जनवरी 1818 को क्या नाम दे दिया गया? इसे भारत का महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब? 1 जनवरी 1818 को। अब लैम्पटन की मृत्यु के पश्चात कर्नल, यहां पे देखिए, कर्नल जॉर्ज, यहां लिख देती हूँ, चलिए, क्या नाम था? कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट। कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट ने कब? 1840 में। ठीक है, 1840 के बाद इस कार्य को कहां पर बढ़ाया? हिमालय की ओर बढ़ाया। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन सही होगा, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? विलियम लैम्पटन या कैप्टन विलियम लैम्पटन, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के साथ हुई थी। दूसरा कथन है, हैदर अली की मृत्यु तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मैं रखती हूं मीडियम की कैटेगरी में, और इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन है ही। ओके, चलिए आखिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है उसके बाद मद्रास की संधि पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो पहला कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है, जिसके तहत क्या हुई थी, यह सहमति हुई थी, क्या हुई थी, यह सहमति हुई थी कि कंपनी और जो मैसूर शासक, कौन, हैदर अली, क्या नाम था, हैदर अली, हैदर अली। ठीक है, कंपनी और मैसूर शासक हैदर अली किसी अन्य पक्ष द्वारा आक्रमण करने पर, यदि कोई अन्य पक्ष इन पर आक्रमण करता है तो क्या करेंगे ये लोग, एक दूसरे की क्या करेंगे, सहायता करेंगे, दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, तो पहला कथन तो क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, उन्होंने सहमति तो जता ली, पर क्या हुआ जब मराठों ने, किसने, मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी मदद नहीं की। ओके, अंग्रेजों ने इनकी मदद नहीं की। जब अंग्रेजों ने माहे और गंटूर पर कब्जा किया तो हैदर अली क्या हुआ, और चिढ़ गया। ओके, हैदर अली क्या किया, हैदर अली और चिढ़ गया, इसलिए उसने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर दिया। किस किस के साथ, मराठों और हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम, इनके साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं। युद्ध की क्या कर दी इन्होंने, घोषणा कर दी। अब युद्ध की घोषणा तो कर दी, तो क्या हुआ, युद्ध के दौरान हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या, उसके बेटे टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने क्या किया, युद्ध जारी रखा। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका अंत किसके साथ हुआ, मंगलोर की संधि, किसके साथ हुआ, मंगलोर की संधि से हुआ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान दीजिएगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके कार्यकाल में लड़ा गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में लड़ा गया। संधि ने अंग्रेज और मैसूर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध क्या किए, स्थापित किए। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए दूसरा कथन अब देखते हैं फटाफट, इसको मैं इरेज कर देती हूं। चलिए दूसरा कथन देखिए, मतलब अभी पहला कथन तो क्या है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कार्यकाल में टीपू सुल्तान के खिलाफ क्या, ये लड़ा गया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को क्या किया, पराजित कर दिया। टीपू सुल्तान को क्या किया था, अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये भी ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। अब इस संधि के शर्तानुसार क्या था, इस संधि के शर्तानुसार टीपू को अपना क्या, आधा राज्य क्या, आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए, उस समय के देखिए 3 करोड़ रुपए,
3 करोड़ रुपए क्या क्षतिपूर्ति के लिए उसे देना था। साथ ही जब तक 1 रुपए का भुगतान ना कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कार्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में उसे रखना था। अब इस संधि के द्वारा टीपू के राज्य का जो आधा हिस्सा था वो तो छीन लिया गया था, इसे अंग्रेज, मराठों और निजाम में बांट दिया गया। किस किस के बीच में? अंग्रेज, निजाम और मराठों के बीच। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये कथन। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल 1, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय, बी डेविड हेयर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी हेनरी विवियन डेरोजी। इस क्वेश्चन को रखती हूं मैं मीडियम की कैटेगरी में, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है आखिर। तो यंग बंगाल क्या था? बंगाल का क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतकों का क्या था? एक समूह था। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं कि क्या था? जो बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था। किसका? बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का क्या था? एक समूह था जो कोलकाता के कौन से कॉलेज से संबंधित था? हिंदू कॉलेज से। कौन से कॉलेज से संबंधित था? हिंदू कॉलेज से संबंधित था। यह आंदोलन वर्ष 1828 में बंगाल में चलाया गया था। नाम से ही समझ आ रहा है, यंग बंगाल आंदोलन। कहां पे चलाया गया था? बंगाल में चलाया गया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, डेरोजियो ने अपने शिष्यों एवं अनुयायियों को स्वतंत्र विवेक से सोचने, मुक्ति, समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने, ठीक है, और स्वतंत्रता से प्रेम करने एवं सत्य की पूजा करने का क्या पढ़ाया था? पाठ पढ़ाया था। ठीक है, तो यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहले आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के अंत में हुई सालबाई की संधि के अनुसार सॉल्सेट द्वीप अंग्रेजों के अधिकार में बना रहा। दूसरा है, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंत हुई बसई की संधि के अनुसार पेशवा ने निजाम के राज्य क्षेत्र में चौथ का अधिकार तोड़ने की सहमति व्यक्त की। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन को मैं जो रखती हूं वो रखती हूं इंपॉर्टेंट और टफ की कैटेगरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट और टफ की कैटेगरी में मैं इसको रखती हूं क्योंकि संधि से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए आखिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए, सालबाई की संधि पर 17 मई 1782, कब? 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा पहले आंग्ल मराठा युद्ध परिणामों को तय करने के लिए लंबी बातचीत के बाद क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। सालबाई की संधि के अनुसार क्या हुआ था? जो सॉल्सेट द्वीप है अंग्रेजों के अधिकार में बना रहा। तो पहला कथन तो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है,
पूना की लड़ाई के बाद मराठा पेशवा कौन? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 31 दिसंबर 1802, कब? 31 दिसंबर 1802 पर कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब बसई की संधि के अनुसार पेशवा ने निजाम, ठीक है, पेशवा ने निजाम के राज्य क्षेत्र में चौथ का अधिकार छोड़ने की क्या की थी? सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, तो जो सेकंड कथन है वो भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो मतलब फर्स्ट कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जगबंधु बख्शी संबंधित थे कच्छ विद्रोह, वाघेर विद्रोह, पाइका विद्रोह, पालीगर विद्रोह। ये क्वेश्चन जो मैं रखती हूं ये मीडियम / इजी की कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि जिसको ये याद होगा तो उसके लिए तो इजी होगा, जिसको थोड़ी कठिनाई होगी याद करने में तो उसके लिए थोड़ा मीडियम कैटेगरी का, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन ही है एक। ठीक है, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं तो थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ जगबंधु बख्शी को लेकर। ठीक है, तो जगबंधु बख्शी का पूरा नाम क्या था? जगबंधु, ठीक है, जगबंधु विद्याधर। क्या था इनका पूरा नाम? जगबंधु विद्याधर महापात्र। क्या था इनका नाम पूरा? जगबंधु विद्याधर महापात्र था, जो कि कौन थे? एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, अब ये किससे रिलेटेड थे? तो मैं आपको बता देती हूँ, पाइका विद्रोह से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? पाइका विद्रोह। कब? 1817। कब? 1817 उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध क्या था? एक सशस्त्र विद्रोह था। तो ये कौन सा विद्रोह था? एक सशस्त्र विद्रोह था। पाइक लोगों ने, ठीक है, पाइका विद्रोह मतलब पाइक जो लोग थे, पाइक लोगों ने भगवान जगन्नाथ को, किसको? भगवान जगन्नाथ को, भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का क्या माना? प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में, बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में, मैं पहले ही बता चुकी हूं, ये विद्रोह को क्या किया? शुरू किया था। शीघ्र आंदोलन पर पूरे उड़ीसा में ये क्या हुआ? फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने क्या किया? इसका निर्दयता पूर्वक इस आंदोलन को क्या किया? दबा दिया गया या दबा दिया। ओके, तो जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जगबंधु बख्शी थे, जिनका नाम पूरा था जगबंधु विद्याधर महापात्र, ये जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है पाइका विद्रोह से। मतलब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।